हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप लास्ट टाइम जो वीडियो था एनालिसिस का वो थोड़ा बहुत सही था। बट अभी मैं कल वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कल भाई दूज था। बट कुछ खास भी मोमेंटम कल हुआ नहीं है मार्केट्स में। आज इनफैक्ट बहुत सही बड़ा मोमेंटम हुआ है। एंड जो मैं कल फ्यूचर्स लेके गया था गैप अप के लिए, मतलब गैप डाउन के लिए सोल्ड किया, सेल किया था फ्यूचर्स, उसका भी बारे में बात करेंगे। और आज की जो मैंने उसके लिए रिकवरिंग कैसे की और आगे आगे के लिए क्या प्लानिंग की वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में धीरे धीरे करके। थोड़ी लंबी वीडियो बनेंगे, आराम से बात करेंगे कि आगे का स्टेप क्या हो सकता है मार्केट्स के लिए। अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं, इलेक्शंस के कुछ 3 स्टेट्स के इलेक्शंस है, तो हाउ मार्केट विल रिएक्ट टू इट, क्योंकि अगले साल इलेक्शंस है। तो बंद अब बहुत 2024 है, लोकसभा इलेक्शंस है। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इलेक्शन होने वाला है। तो उसके पहले मार्केट हर एक स्टेट के इलेक्शंस को देखता है कि जो मेन पार्टी है हमारे कंट्री में बीजेपी, जो मेन पार्टी रहेगी, अगर वो जीतते आ रही तो हम लोग हाई चांसेस है कि हम लोग शायद से ये वाले लोकसभा में आई मीन जो इलेक्शन आएंगे, अभी मेरे को याद नहीं कौन से इलेक्शन है, बट हाँ पूरे कंट्री के इतना पता है। तो भाई देखो हर एक स्टेट में अभी देखेंगे कि कौन से कितने में आ रहे हैं क्या है, क्योंकि अभी देखो मोस्टली अगर मैं थोड़ा इलेक्शंस के ऊपर थोड़ा बात करूंगा कि इलेक्शंस के लिए द मेन फैक्टर फॉर इंडिया इज बीजेपी। और बीजेपी को सीट चाहिए साउथ में। अगर इफ इंडिया वांट्स टू रैली, इफ इंडिया वांट्स टू गेट इन्वेस्टमेंट, और अगर स्टॉक मार्केट को भी फुटना है तो उसको वोट चाहिए साउथ के, क्योंकि ज्यादा अगर वोट्स है, क्योंकि किसने भी कंसेक्यूटिव 3 बार नहीं जीता है। और मोदी अगर ये तोड़ देगा तो भाई मैं बोल रहा हूँ जितने पैसे, जितना हम लोग जो स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, वो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से इंडिया में ही अपना करियर बनाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि देखो जिधर इन्वेस्टमेंट्स आएंगे उधर ही लोग अपना करियर बनाने का ट्राई आउट करेंगे। एंड हैविंग सेड दैट, अगर मोदी आता है, क्योंकि अगर ना दिखे या ना दिखे बहुत सारी चीजें की है मोदी ने, बट अगर मार्केट रिएक्ट करता है तो बहुत सारी अच्छी चीजें आएंगी जो मार्केट के लिए बहुत सही होने वाले हैं। तो चालू करते हैं वीडियो में। अपना मेन मोटिव रहेगा कि आगे वाली जो एनालिसिस है, 3 दिसंबर को रिजल्ट है अपना क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शंस का। मैं होप कर रहा हूँ कि जो अभी एक्सपांशन आया, ठीक है, मैं चार्ट्स में भी दिखाऊंगा जो एक्सपांशन आया है चार्ट्स में, तो उसके अलावा हम लोग कैसे मूव प्ले करने हैं। तो ये देखो ऑलरेडी मार्केट मूव कर चुका है, ठीक है। और जब भी कोई बड़ा डेटा आता है, जैसे कि अभी समझो इन्फ्लेशन डाटा है, इसके लिए बात करूंगा मैं, यूएस के लिए, तो वो मार्केट ऑलरेडी एक मोमेंट बनाया हुआ रहता है, क्योंकि ऑलरेडी समझो आपके पास बिलियन डॉलर्स पड़े हैं, तो आप 1 मिनट के अंदर वो ऑर्डर तभी नहीं पंच कर सकते ना, आपको पहले बिल्डअप बनाना पड़ेगा कि हाँ मैं अभी एक फाइल डालता हूँ, फिर दूसरा एक फाइल डालता हूँ, फिर आप धीरे धीरे फाइल अप करके एक बड़ा पोजिशन बनाते हो, रादर देन आप तभी के तभी। तो क्या होता है कि जब भी मार्केट ऐसा कोई सिनेरियो बनाता है, बिग प्लेयर्स ट्राई टू मेक देयर ओन पोजीशंस बिफोर द इवेंट। अभी जो वो इवेंट अभी 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद है, ठीक है, तो उसका मोमेंटम, उसका जो नजरिया है मार्केट देखना चालू कर देता है कि रिजल्ट कैसे आने वाला है। तो वो एक मार्केट एक रेंज बनाने का बहुत ज्यादा ट्राई करता है, क्योंकि रेंज में मार्केट को प्ले करना और उसको फंसा के रखना बिग प्लेयर्स का काम होता है। यानी कि जो बड़े बड़े प्लेयर, क्योंकि बड़ा प्लेयर एक नहीं है, बहुत सारे बड़े प्लेयर है, तो उनके भी कोई एक सोचेगा बाय, कोई सोचेगा सेल, ठीक है, कोई सोचेगा दोनों दोनों स्प्रेड्स, कोई सोचेगा ट्रायंगल्स, जो बहुत सारी चीजें हो सकती है जो मार्केट कर सकता है। यानी कि हमको सिर्फ फ्लो में ध्यान देना कि जिधर जाना है। मैं तो बोलूंगा जितना हो सके अभी अपने को कम कैपिटल यूज करना है। बड़े जो स्विंग्स थे मार्केट अभी बंद करने वाला है। क्यों? क्योंकि ये देखो भाई सीधी बात है, अक्टूबर में देखो भाई बड़े बड़े स्विंग्स आए मार्केट में, नवंबर ऐसा महीना रहा है कि बहुत टफ रहा है हर एक इंसान को, मेरे हिसाब से एज पर्सनैलिटी टू जो ट्रेंड पकड़ा है ये, ठीक है। जो इंट्राडे ट्रेडर है वो तो कमाएगा ही नहीं, जो ऑप्शन बायर है इंट्राडे प्लेयर में बहुत टफ है कमाना, क्योंकि आज के दिन आज का जो दिन था वही कमाने का दिन था मेरे हिसाब से। बट ऑप्शन सेलर तो हर दिन पैसा कमा रहा है यार, उसको तो भाई गैप अप मिल रहा है, पुट सेल करके बेच दो भाई, वैसे ही 10% विक्स इतना नीचे कि 10% तो खुल के ही नेगेटिव हो रहा है। तो वो सब अभी प्रायोरिटी दे रहे हैं ऑप्शन बायर्स को भी और सेलर्स को भी, बट ऑप्शन सेलर्स अभी प्रायोरिटी पे रहेंगे मेरे हिसाब से। रेंज है, अगर पुट बेच दो, ठीक है। चलो आते हैं चार्ट्स के ऊपर, चार्ट्स कैसे रिएक्ट करने वाले, ठीक है। जो आज का जो मेरा पोजीशन था, ठीक है, जो मेरा मेनली जो मेरा पोजीशन था, मैंने इन्फोसिस बाय किया था। मैं बताऊंगा अभी क्यों मैंने इन्फोसिस क्यों बाय किया, बट उसके पहले मार्केट्स में अगर मैं बात करूँ, मैं ट्रेडिंग व्यू में आता हूँ थोड़ा, मार्केट से अगर मैं बात करूं तो एक नजरिया था मेरा सेल की ओर, जो बैंक निफ्टी ने नहीं किया। बहुत सारे लाइंस देखेंगे, रियली सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है, थोड़ा मैं फ्यूचर के चार्ट में आता तो थोड़ा क्लियरिटी मिलेगा आपको, ठीक है। तो फ्यूचर के चार्ट्स में कल
कल की जो बात थी, यहाँ पे मैंने करीबन करीबन निफ्टी को मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग दिन के दिन शॉर्ट किया था। मेरा कल वीडियो आया था, तो आई गेस मुहूर्त ट्रेडिंग का मेरे पास अभी भी एक वीडियो नहीं है, बट हाँ टर्मिनल में मेरे जो पीएनएल का स्टेटमेंट है उसमें जरूर है। तो अगर मैं बात करूँ, मैंने निफ्टी फ्यूचर सेल किया था, उसमें अराउंड अराउंड मैंने कुछ 30 से 40 पॉइंट मैंने बुक कर दिए थे। बैंक निफ्टी गिरा था, निफ्टी इतना नहीं गिर पाया था, तो बहुत अच्छा खासा मार्केट ने गिरा और एक कल पुल बैक दिया। मेरे को क्या लगा था, मेरा एक जो सेटअप है जो मैं मोस्टली वर्क कर रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस, देखो मार्केट ने रेजिस्टेंस बना 44,000 के इधर, मार्केट ने ब्रेक किया, ट्रैप बना, वापस से मार्केट ने मौका दिया जो बायर्स थे उनको निकालने का, वापस से ट्रैप बना, मैंने उधर भी सेल किया, नो डाउट, मैंने दोनों टाइम पैसा कमाया, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं एक बार ही पैसा कमाया, बट हाँ जब दूसरी बार जब मार्केट आया तब सीपीआई, जब हमारे पास 2 दिन का छुट्टी था, ठीक है, 2 दिन का छुट्टी था, और वो छुट्टी के अंदर अंदर मार्केट ने बड़ा कैप अप कर दिया विद द सीपीआई डेटा, जो कि बहुत बड़ा डेटा था, और मार्केट ने बहुत बड़ा कैप दिया। तो मैंने अराउंड 340 ये स्पाइक के अराउंड मैंने प्रॉफिट अपना बुक किया था, अराउंड मेरे पास 5610 का मैंने लॉस बुक किया, उसमें 1 लॉट लेके गया था, अच्छी हुई, बड़ी बात नहीं कि इतने बड़ा क्वांटिटी मैंने लेके नहीं गया था, थैंकफुल कि भाई इतना कम क्वांटिटी के साथ लॉस इतना ही बड़ा हुआ था, क्योंकि वो दिन के अंदर अंदर मेरे को 3000 का प्रॉफिट था, क्योंकि जो मैंने निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट किया था, प्लस मैंने कुछ एडजस्टमेंट थ्योरी के ऊपर मैंने ट्रेड्स बनाए थे, जो प्रीमियम्स के एडजस्टमेंट होते हैं उसके ऊपर मैंने ट्रेड्स बनाए थे, और कुछ करीबन 3-1 कुछ तो समथिंग था, तो मैंने उसके ऊपर मैंने प्रॉफिट, तो मेरे पास नेट 2000 का मेरे पास लॉस था, ठीक है, नेट 2000 का मेरे पास क्या था, लॉस था। बट प्रॉब्लम एक चीज की थी, मेरे पास जो अभी जो मेरा नवंबर है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वो मेरे पास बहुत टफ महीना था, क्योंकि मेरे को लग रहा है अगर मैं वो लॉसेस को भी रिकवर कर लूँ, बट द मेन थिंग वुड बी कि भाई अगर मैं लॉसेस को भी रिकवर कर लूंगा ना, तो मेरे को ब्रोकरेजेस और मेरे को जो टैक्सेस है वो भरने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक इट्स बिन 17 डेज नवंबर चालू होके, और 28 से लेके मैं 28 तक गिनता हूँ, क्योंकि वो एक प्रॉपर एक महीना हो जाता है, क्योंकि 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, तो मेरे साथ में 2-3 में 30th कभी गिनता नहीं हूँ, 30th अभी 31st रहता है, तो मैं वो दिन कभी गिनता नहीं। 28th इज अ डेट की भाई प्रॉपरली एक मैनेजमेंट हो, क्योंकि फरवरी में भी 28 ही आता है, तो उसके लिए 28th से लेके 20th की बात करूँ तो मैंने अभी तक मेरा अप्रोक्सीमेटली 2.3 मेरा ब्रोकरेज गया, ठीक है, तो वो लॉस के ऊपर मेरा पाइलअप कितना हुआ, अराउंड समझ लो 5000 के आसपास, तो मैंने अभी प्रॉफिट बुक किया 3000 के आसपास, तो अभी भी स्टिल आई एम ए लॉस ऑफ द ब्रोकरेज के कारण द मेन थिंग मेरा जो स्टेटमेंट है, जो मेरा बैलेंस है वो नीचे जा रहा है, ठीक है। लास्ट मंथ मैंने 10,000 का प्रॉफिट बुक किया था, 10,000 अप्रोक्सीमेटली, टैक्सेस के साथ उस वक्त मेरा पूरे मंथ का ब्रोकरेज और टैक्सेस मिला के मेरे सिर्फ 2000 गया था, यानी कि 2% ऑफ माई कैपिटल, बट उसके सामने आज ये महीना मेरे लिए इतना टफ रहा है कि मेरे को इतना पैसा भरना पड़ रहा है, ठीक है। ये बात है कि मैंने लास्ट मंथ जो था मैंने पूरा ऑप्शंस पे प्ले किया था, बट ये महीना मैं थोड़ा फ्यूचर के साथ करूँ, क्योंकि फ्यूचर में कम से कम 150 से लेके आप बात कर सकते हो 150 से लेके 200 रुपए तो जाते ही जाते हैं। तो अभी मैंने 3 ट्रेड्स कर दिए, तो उसके कारण थोड़ा प्रेशर आ सकता है मेरे को टैक्सेस के ऊपर, बट वो बात ठीक है, कर सकते हैं हम लोग, मैनेज कर सकते हैं। मार्केट के ऊपर मैं बात करूं तो आज बहुत सही मार्केट था यार, बहुत अच्छे फ्लक्चुएशंस मिले मेरे को। एंड एक चीज देखो, मैंने एक चीज हमेशा एक लर्निंग के लिए समझी है कि भाई देखो, आप ट्रेंडिंग मार्केट में हो, ठीक है, मैं अगर डेली चार्ट में जाऊँ, ठीक है, अगर मैं डेली चार्ट की बात करूँ तो मार्केट हमेशा रैली कर रहा है, मैं वॉल्यूम में इंडिकेटर को बंद कर देता हूँ, तो डेली चार्ट में अगर आप एक चीज देखोगे, मार्केट हमेशा रैली किया हुआ है, ठीक है, तो अब अगेंस्ट द ट्रेंड जब भी आप ट्रेड लेते हो ना, तो फंसने के चांसेस हाई होते हैं मेरे, और मेरे भी नहीं, हर एक इंसान के। और मार्केट ने मेरे को लगा कि कन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस लिया, मेरे को लगा जिस हिसाब से मार्केट एक रेजिस्टेंस ले रहा है, मैं टेक्निकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, एक मिनट, मेरे को लगा ठीक है भाई कर लेते शॉर्ट, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। और उल्टा आवरली में मेरे को प्रॉपरली सॉरी इधर से भी ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये तो डेली पे आ गया था, मैंने आवरली पे निकाला था, हाँ आवरली पे एक ट्रेंड लाइन थी और मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, फिर भी मैं शॉर्ट गया था, बट हर एक इंसान से गलती होती है और ये गलती मेरे को बहुत महंगी पड़ गई थी। और उसके कारण अगर मैं जैसे बैंक निफ्टी का मैं फ्यूचर ना लेके जाता तो भी आज मैं कॉस्ट टू कॉस्ट होता ब्रोकरेज के साथ, बट ठीक है, इंसान गलतियों से सीखता है। आते हैं मैंने आज की प्लानिंग कैसे की, मैंने क्यों इन्फोसिस का फ्यूचर बाय किया, मैं 2 दिन का अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ और कुछ नॉलेज भी दे रहा हूँ उसके साथ साथ। तो काइंडली अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और अभी आप स्ट्रगलिंग ट्रेडर हो, स्टूडेंट हो, और आपको हर एक चीज को माइन्यूट के अच्छे से सीखना है, तो मुझे कमेंट में डालो, मैंने आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। ये सब बातें हो गई है, तो
अगर आप एक अच्छी सी चीज आज नोटिस करोगे, बैंक निफ्टी कल फ्लैट था, भले ही गैप अप खुल गया था बट हैंगिंग मैन बनाया था और मार्केट ने मोस्टली ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास क्लोजिंग नहीं दी। इनफैक्ट जो निफ्टी था, ठीक है, जो निफ्टी था उसने अराउंड अराउंड आराम से उसने कल डे हाई के आसपास क्लोजिंग दी, ठीक है। अगर आप एक चीज देखोगे, डे हाई के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग की थी, डे हाई के आसपास क्लोजिंग की। तो मेरे को लगा ठीक है, आई विल नॉट फोकस ऑन बैंकिंग सेक्टर बट आई विल रादर फोकस ऑन निफ्टी। तो मैंने निफ्टी में देखा कि कल आईटी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा था एंड इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स थे आज आईटी परफॉर्म करने वाले। तो मैंने इन्फोसिस को चुना गैप अप के लिए। और अराउंड मैंने क्यों चूज किया इन्फोसिस को, भाई देखो ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने जब भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, ठीक है, भले ये ट्रेंड लाइन बहुत बार मिसप्लेस हुई हो बट ये वर्क जरूर की है, ठीक है। देखो इधर से 2 बार फॉल आया, एक बार टच करके फॉल आया, और जब भी इसके ऊपर कौन सी भी कैंडल क्लोज करती है तो भी एक बड़ा गैप है, फिर रैली जरूर मिलती है, ठीक है। जिस दिन इस दिन मिली भले वापस से नीचे, बट जब उस दिन वापस उसने क्लोज किया ऊपर, मार्केट ने वापस से रैली दिया। जब भी इधर उसने क्लोज किया, मार्केट गेव अ गैप अप। तो मैंने को भी यही एक्सपेक्टेशंस था कि जब भी इसके ऊपर क्लोज करेगा, आई विल टेक अ बीटीएसटी ट्रेड ऑन इन्फोसिस और मैं ट्रेड करूंगा। और जैसे ही सुबह सुबह खुला इन्फोसिस ने मेरे को, अगर मैं ऑर्डर बुक में आपको दिखाऊं तो इन्फोसिस का मैंने सिर्फ अराउंड 1950, मतलब बहुत जैसे ही खुला मैंने बेच दिया, क्योंकि ऑलरेडी कर का लॉस था और ऊपर से मेरे को साइकोलॉजी खराब नहीं करनी थी। और क्वांटिटी को 400 क्वांटिटी था फ्यूचर्स का, तो मेरे को लगा कि लाइक ठीक है 8 पॉइंट मिल रहे, बुक कर देते, क्योंकि मेरे को हाई एक्सपेक्टेशंस थे। क्योंकि अगर आप एडीआर देखोगे इन्फोसिस का, कल 2.60% कल ऊपर बंद हुआ था, भले आज उतना चला है नो डाउट, बट मेरे को एक्सपेक्टेड था कि एटलीस्ट 1% ऊपर खुले। बट ठीक है, जो दिया है हमको वो लेना है, भले कुछ ग्रीडीनेस नहीं रखना है मार्केट से। जैसे मार्केट दे रहा है, क्योंकि जो प्लान था, क्योंकि देखो अगर मैं होल्ड करता ट्रेड, वो मेरे डिसिप्लिन के खिलाफ होता। क्या वो मेरा स्विंग ट्रेड था? सिर्फ नहीं, मेरा वो बीटीएसटी ट्रेड था, इसीलिए मैंने वो ट्रेड लिया रादर देन मैं रुकू, होल्ड करूं और निकालू आराम से। वो ट्रेड्स मेरे लिए नहीं बनते, क्योंकि जो अगर मैं बीटीएसटी ट्रेड लेता हूँ मैक्स टू मैक्स 920 के पहले में वो ट्रेड बेचना है। दैट शुड बी अ डिसिप्लिन। वो एक मेरे हिसाब से एक डिसिप्लिन रहना चाहिए। सेकेंडली टीसीएस भी बहुत अच्छा खासा चला है, आज आईटी सेक्टर बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। तो क्या अगले दिन जो अभी कल फ्राइडे है, क्या उसके लिए वर्क कर सकते हैं और क्या लेवल्स हो सकते हैं, आज वो वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा बहुत लंबा वीडियो बनेगा भाई, ठीक है, वो तो होता ही रहता है भाई। मैं जितना है शेयर कर सकता हूँ नॉलेज मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। चलो आते हैं अभी निफ्टी के एनालिसिस पे, और कुछ स्टॉक्स में बताऊंगा उसमें अपन आज ट्रेड करेंगे, कल आई मीन फ्राइडे ट्रेड कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम लोग निफ्टी के लेवल्स पे आएंगे, निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो अगर मैं डेली चार्ट के ऊपर बात करूं, ये सब ट्रेंड लाइंस को मैं बताऊंगा मैंने क्या है। फिलहाल ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है, 19850 1 2 3 4, और आज का 5वां दिन है जब मार्केट ने एक रेजिस्टेंस इसको अप्रोप्रिएट लेवल पे यूज किया है, ठीक है। लेट्स कम टू 15 मिनट्स। 15 मिनट्स पे आज फेक आउट हुआ है प्रॉपरली। अगर आप देखोगे एंडिंग में सबसे बड़ी कैंडल बनी, यानी कि 115 पर, मेरे को लग रहा है ये मेरे हिसाब से दो चीजें हो सकती है, या तो एक्सपायरी था निफ्टी का इसीलिए उसने एक बड़ा मूव बनाया, क्योंकि अगर उसको करने का था, बट सेम गोस टू बैंक निफ्टी में भी बड़ी कैंडल बनी है, उसका तो एक्सपायरी नहीं था। तो एक चीजें ये हो सकती है कि मैंने वो बैंक निफ्टी फ्यूचर, अगर मैं बात करूं मैंने शॉर्ट क्यों लगेगा था, लग रहा था एफआईआईज थोड़ी थोड़ी सेलिंग कर रहे थे फ्यूचर्स में, और उन्होंने भी एफआईआईज ने भी उस दिन सेल किया था एंड इनफैक्ट दे बुक द शॉर्ट्स, नहीं उन्होंने भी लॉस में बुक किया। ऐसा नहीं कि मैं कोई अलग सोच रहा हूँ, कि एज एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत ट्रेडर हूँ, मैं एमएचओ ट्रेडर हूँ, बट मेरे को इतना पता है कि कब मेरे को सेल करना है, कब मेरे को बाय करना है, उनका माइंडसेट पकड़ के चला हूँ मैं। एंड जब भी मैं वर्क करता हूँ एफआईआईएस के सेटलमेंट के बाद, एडजस्टमेंट के बाद, मेरे को समझ में आता कि मैं बोलूंगा, मैं सिखाऊंगा भी एफआईआई एडजस्टमेंट क्या होता है, बट उसमें मैं अलग से बात करूंगा। बट एफआईआईएस जब भी बड़े बड़े लॉन्ग करते हैं वो बॉटम पे करते हैं, तो ये सारे लेवल्स आज उन्होंने देखा कि आज टॉप पे उन्होंने माल बेचा है, और मैं बताऊंगा, मैं शेयर भी कर दूंगा कि कल तक कि क्या है मार्केट ने, एफआईआईएस ने क्यों शॉर्ट्स कैसे बनाए, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई, एफआईआईएस ने जो शॉर्ट्स तो बना दिए, अभी क्या कर सकते हैं, कौन से लेवल हम लोग कैसे यूज करें, ठीक है। तो लेट्स कम टू निफ्टी। निफ्टी में ये तो चीज पक्की है कि अगर समझो कल अगर वापस से फ्राइडे को अगर वापस से 850 के ऊपर कौन से भी 15 मिनट कैंडल क्लोज कर दे, क्योंकि आज तो, क्योंकि आप बोलोगे कैसे भरोसा रखना है, सीधी बात है, अगर देखो एक बार ट्रैप हो, दूसरी बार अगर मार्केट मूव अगले दिन आता है, इट्स नॉट अ ट्रैप, वो भाई सबका स्टॉप लॉस लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है। बट अगर समझो कल मार्केट फ्लैट खुलता है, दो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, कल मार्केट फ्लैट खुल सकता है, तो
मोस्ट प्रोबेबली गैप डाउन, ठीक है। गैप अप तो मेरे हिसाब से नहीं खुलना चाहिए, बट ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। बट हाँ, हम 3 चीज़ों का पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। मार्केट फ्लैट खुलता है 800 से लेके 740 या फिर 30 के बीच में, तो हमको एक चीज़ में देखिए, तो इसके लो टूटे हमको फर्स्ट टारगेट से तो मिल जाएगा 663 के आसपास, 665 के आसपास। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहा है सपोर्ट के आसपास, 680 640 के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। सेकंड टारगेट मेरे हिसाब से ये हो सकता है, ये तो 614 से लेकर 63 का मेरे हिसाब से एक टारगेट हो सकता है। और मैं 600 के नीचे कल प्रीफर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा है कि इतना मार्केट कल गिर सकता है। और डेली चार्ट पे इतना तो फट से गिरना एक मौका देता है। FIIs जब भी देखो, FIIs कभी वन साइड अप वन साइड डाउन नहीं करते, उन लोग पुल बैक देखो, बीच में पुल बैक आया ऊपर गया, पुल बैक आया ऊपर गया, पुल बैक आया ऊपर गया। तो मेरे को लग रहा है अगर फॉल दिखा ना तो पुल बैक जरूर आएगा, और कल मेरे को लग रहा है हाई प्रोबेबल इनसाइड कैंडल सेटअप बनेगा मेरे हिसाब से। मेरे को लग रहा है एक बड़ी रेंज तो बन चुकी है 850 से लेके 600 के बीच में, अराउंड 150 तो लेके 200 पॉइंट का तो रेंज बन चुका है, ठीक है। 250 से लेके 200 पॉइंट्स का, तो ठीक है, मजा तो आएगा प्ले करने को ऐसे ऑप्शन सेलर के हिसाब से। तो ये लेवल्स है मेरे से, तो पूरे हफ्ते चलेंगे। और एक ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है जो कि मेरे को लग रहा है वो हेल्प करेगी आगे 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 जाने वाले डेज में, बट देखते हैं वो कैसे फॉलो थ्रू होती है। ये रहे लेवल्स निफ्टी के, और मेरे से पूरे हफ्ते के ही रहेंगे ये लेवल्स, ठीक है। मैं सब अभी डिलीट कर देता हूँ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सिंपल ये एक लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट कल खुलता है, इसके नीचे, ठीक है, खुलता है तो फ्लैट खुलता है और किसी ने डिप मारता है, भाई ये फर्स्ट टारगेट मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। बैंक निफ्टी वुड बी द वन टू सेल राइट नाउ। सबसे वीकेस्ट वही रहा है, सबसे बड़ी कैंडल इसने ही बनाई है, और सबसे बड़े ट्रैप्स इसने ही बने हैं, ठीक है। फंसे मैं बताऊंगा कौन से स्टॉक्स फंस गए हैं, बट हाँ, बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से ये लेवल इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट को अगर तोड़ना है तो ये हाई मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर समझो मार्केट कल थोड़ा मोटा गैप अप करता है, ये लेवल का ब्रेकआउट कर देता है 275, 275, तो शायद से हमको ये 200 से 100 पॉइंट मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। सेलिंग की और बहुत अच्छे खासे गैप्स पेंडिंग है, ऐसा बन सकता है मार्केट में। और ये 4 ही लेवल मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है पूरे हफ्ते के लिए मेरे हिसाब से, ठीक है। राइट नाउ मेरे हिसाब से एक रेंज बन चुका है, मार्केट ने रेंज डिसाइड कर दिया है। एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है मेरे हिसाब से, ये ट्रेंड लाइन अच्छे से फॉलो करोगे तो हो सकता है मार्केट एक ट्रेंड लाइन को तोड़ दे, वापस से ऊपर आए, बट ठीक है, यूजफुल है तो कर सकते हो, मैंने बना के दिखाई है। और ये रहे लेवल्स बैंक निफ्टी के, मेरे को लग रहा है पूरे वीक के लिए रह सकते हैं, अगले 2 हफ्ते के लिए, ठीक है। आते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी भी मेरे हिसाब से बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है, क्योंकि देखो बजाज फाइनेंस की न्यूज आ रही है नेगेटिव, और उसके कारण गैप डाउन भी किया और उसके कारण आज रैली भी किया है। तो भाई देखो वियर्ड मोमेंटम है, बट हाँ ट्रेडेबल है। अगर हम शायद से इसके नीचे 675 के अगर हम नीचे निकलेंगे, मेरे हिसाब से ये तो ठीक है, सपोर्ट है, बट मेरे हिसाब से ये सपोर्ट है क्या करेगा 600 से लेके आई मीन 530 के। और अगर ब्रेकआउट प्ले करना है तो ये लेवल मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट रह सकता है 774 से लेके 770 780 के आसपास आप ट्रेड कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 840 के बाद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बहुत कम मिनिमल लेवल्स दिए और यही लेवल्स मेरे हिसाब से वर्क करेंगे अगले वाले हफ्ते के लिए, ठीक है। और लेट्स कम टू मिड सिलेक्ट। मिड सिलेक्ट में भी एक मैं बोलूंगा ये तो बुलिश ही है, फिलहाल तो इसमें मैं हाथ लगाना बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा ट्रेडिंग के लिए, बट हाँ मंडे के लिए मैं लेवल्स दूंगा मैं इसके लिए। अभी के लिए इसमें कुछ है नहीं कर रहे हैं ऐसा, और कुछ देखो बॉस इसमें यही है, ये बॉक्स बना दो, ठीक है, फ्लैट खुला बढ़िया है, गैप अप गैप डाउन मत ट्रेड करो इसमें, ठीक है। ये रेंज के अंदर खुला, ठीक है, ये अगर ये रेंज के अंदर खुला, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये लो के नीचे अगर निकला तो हम लोग सेल कर सकते हैं। टॉप तोड़ दे तो भाई तो स्काई इज द लिमिट, ये निकलते जाएगा, क्योंकि मिड सेलेक्ट के स्टॉक्स बहुत बढ़िया चल रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स कम टू सम स्टॉक्स, मैं बता के इसे परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक्स। और अगर मैं बात करूं तो बड़ा इससे एक्सिस बैंक ऐसा कैंडिडेट है भाई जो कि सेल करने के लिए प्रेफरेबल स्टॉक है। क्यों स्टॉक है प्रेफरेबल? इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया था हैंगिंग मैन के साथ, बट अब इसने ब्रेक डाउन कर दिया मेरे हिसाब से। और जो समझो अगर मार्केट कल रिट्रेसमेंट भी करता है तो एक बहुत एक मिनिमल रिस्क अगर इसके आसपास मिल जाए और एक रेड कैंडल बना दे, स्टॉप लॉस लगा दो इधर तक का 8 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट मेरे हिसाब से कम आप पकड़ के चलो 1:2 आप 1:2 पकड़ के चलो, या फिर 1:3 भी आ सकता है, यस 1:3 भी आ सकता है, ये ट्रेंड लाइन है। तो 1:2 पकड़ के चल लो, मैं लगा के रख दे रहा हूँ। रिट्रेसमेंट करे तो आप जो रिस्की प्लेयर है वो कर रहे हैं, बट अगर सेफ ट्रेडर है
तो शायद से उन लोगों को इधर 1:2 जरूर मिलेगा। ठीक है, ये स्टॉप लॉस रहेगा उनका आसपास इधर, तो yes, इसके बाद स्टॉप लॉस होगा 1:2 का टारगेट बन सकता है आराम से। तो ये है एक्सिस बैंक मेरा फर्स्ट कैंडिडेट कल के लिए सेल के लिए। हाँ, अगर बाय वाय करना है तो डिक्सॉन एक स्टॉक है। डिक्सॉन मेरे हिसाब से अगर कल का हाई तोड़ दिया 5460 तो हमारे पास 5500 और ये जोन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 5520 के लेवल आ सकते हैं, 100 पॉइंट की एक रेंज है, 1 से 2% का टारगेट है, 1:2 आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हो सकता है। तो आते डॉक्टर रेड्डी में। डॉक्टर रेड्डी मेरे हिसाब से एक सेल कैंडिडेट हो सकता है, फेकआउट हो चुका है इसमें। अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में आऊँ तो मेरे को अगर कल का लेवल 5530 के नीचे निकल जाता तो भाई सीधा सेल कर देना इसमें फॉर अ टारगेट ऑफ 550 से लेके 5490 के आसपास। आई होप आपको ये वीडियो बहुत सही लगा रहेगा। भले आज मैंने यूएस की इतनी बड़ी बात नहीं की रहेगी, तो थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। अगर मैं डेली चार्ट की बात करूँ तो एक नेगेटिव पैटर्न बन चुका है। मैं आज सेल लेके जाने वाला था। अगर आप देखोगे मैंने आज कुछ टर्मिनल में पोजीशन नहीं ली, भले मैंने करीबन मैंने इतना बड़ा, अगर मैं होल्ड करता था सुबह तक पोजीशन तो मेरे को इतना बड़ा प्रॉफिट हो सकता 3000 प्लस। इनफैक्ट ये खुद अराउंड 14,000 क्रॉस कर चुका था। आई मीन 17,000 रुपीज का प्रॉफिट में बुक कर सकता था, बट मैंने आज बुक कितना किया, 3,000 रुपए का प्रॉफिट। तो ठीक है, मार्केट को बिहेवियर समझते हैं क्या है क्या नहीं है। मैं एट द मंथ एंड में अपना स्टेटमेंट भी दिखा दूंगा कि मैंने क्या ट्रेड किया क्या ट्रेड नहीं किया है। ठीक है, तो ये है मेरे हिसाब से नैस्डैक भी ठीक ठाक से रेजिस्टेंस ले रहा है। एक ब्रेकआउट दिया था। मैं फॉरेक्स भी थोड़ा बहुत ट्रेड करता हूँ, ऐसा नहीं है, पहले किया हुआ है, बट अभी रिसेंटली मेटाट्रेडर का कुछ सीन आ गया था, नहीं मेटाट्रेडर का नहीं, एमएफएफ का, तो उसके कारण आई हैव जस्ट स्टॉप्ड। एक बेस चाहिए मेरे को। ऐसे स्टूडेंट आपको बड़े बड़े रिस्क लेना मेरे को बहुत पसंद है। ऐसे स्टूडेंट देखो रिस्क लोगे तो ही पैसा बनेगा यार, वरना पैसा नहीं बन रहा। तो ये है द नैस्डैक का। अगर डाउ की बात करूँ, डाउ ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुके, बट अभी रेजिस्टेंस की तरह बॉस। अभी इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ डाउ से एक्सपेक्टेशन बहुत कम हो चुकी है मेरे, धीरे धीरे करके। जैसे ये लगा ब्रेकआउट आता, मैंने कहा था रैली आ जाएगी, बट अभी तो भाई जैसे निफ्टी का हालत है वैसा ही सेम टू सेम डाउ का। ठीक है, तो S&P 500 में मोस्टली फोकस पे रखता नहीं हूँ, बट हाँ इसका भी यस सेम निफ्टी से हालत है, सेम 4540 से लेकर 4550 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो ये सारे लेवल्स है फिलहाल तो नेगेटिव पैटर्न के हिसाब से। और मैं बोलूंगा कि क्रूड ऑयल भी अगर 6380 के ऊपर निकलता है, ये लेवल मार्क कर देना, एक्सपायरी भी बहुत करीब है, एक्सपायरी प्ले हो सकता है। अगर मैं ट्रेंड लाइन लाऊं ऊपर से तो इसमें एक ब्रेकआउट हो चुका है क्या? नहीं, इसमें प्रॉपर ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है। चलो 6380 के ऊपर आपका टारगेट होता था 6450 से लेके 6445 के आसपास। आई होप आपको ये वीडियो बहुत सही अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली गिव अस अ कमेंट कि भाई चलो भाई अच्छा लगा वीडियो, थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, और अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको पसंद है तो। ठीक है, मोटिव ये है कि नॉलेज मिले, शेयर करे, भले वो इतना लोग थोड़ा बहुत धीरे धीरे ग्रो करे, बट करे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। शेयर करो वीडियो को और मिलते हैं फ्राइडे फिर मंडे के एनालिसिस, ये तो फ्राइडे एनालिसिस हो गया। ठीक है, बाय बाय, चलो।